70 और 80 के दौर में एक बाल कलाकार हिंदी सिनेमा पर राज किया करता था। वो चाइल्ड आर्टिस्ट मास्टर मयूर राज वर्मा के नाम से मशहूर था। क्या आपको पता है कि वो अचानक कैसे गुमनाम हो गया और अब अरबों रुपए में खेल रहा है? उसकी तरक्की की कहानी आपको चौंका देगी। साल 1978 अमिताभ बच्चन की फिल्म आई मुकद्दर का सिकंदर। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने तहलका मचा दिया। इसी फिल्म से एक बाल कलाकार भी उभरा जिसने अमिताभ के बचपन का किरदार निभाया था। वो मास्टर मयूर के नाम से मशहूर हो गया। वैसे मास्टर मयूर का असली नाम मयूर राज वर्मा है। 1964 में दिल्ली में जन्मे मयूर का हिंदी सिनेमा से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं था। उसे तो बस किस्मत बॉलीवुड में ले आई। असल में उनकी मां स्नेहलता वर्मा, जो पेशे से पत्रकार हुआ करती थीं, उनकी दिल्ली ख्वाहिश थी कि बेटा फिल्मों में एक्टिंग करे। मां का सपना ही धीरे धीरे बेटे का ख्वाब बनता जा रहा था। मयूर का सपना भी मां की वजह से ही पूरा हुआ यह कि स्नेहलता पत्रकार थीं और उन दिनों फिल्मी दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों का इंटरव्यू लिया करती थीं। एक बार की बात है, वह फिल्म मेकर प्रकाश मेहरा का इंटरव्यू लेने पहुंची। बातों ही बातों में प्रकाश ने बताया कि वह अमिताभ के साथ एक फिल्म प्लान कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही कहा कि उनको अमिताभ के बचपन के रोल के लिए एक 13-14 साल का लड़का चाहिए जो उनके जैसा ही दिखता हो। स्नेहलता ने झट से अपने बेटे मयूर का जिक्र छेड़ दिया, जो दुबला पतला और अमिताभ जैसा ही नजर आता था। प्रकाश मेहरा ने फोटो भेजने को कहा। बाद में जब उन्होंने मयूर की फोटो देखी तो उनको अमिताभ का ही बचपन नजर आया। प्रकाश जी ने फौरन हाँ कर दी और मास्टर मयूर ने मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से पहली बार हिंदी सिनेमा में कदम रख दिया। पहली ही फिल्म ने सफलता के झंडे गाड़ दिए। गोल्डन जुबली मनाकर सिनेमा घरों से उतरी फिल्म ने मयूर को भी रातों रात स्टार बना दिया। वो फिल्म इंडस्ट्री में मास्टर मयूर के नाम से मशहूर हो गए। इसके बाद तो अमिताभ के बचपन का रोल या तो मास्टर बिट्टू को मिलता या फिर मास्टर मयूर को। उनको सिनेमा में यंग अमिताभ के नाम से जाना जाने लगा। वैसे यह भी सच है कि अमिताभ के बचपन का रोल कर जितनी प्रसिद्धि मयूर ने हासिल की, उतना कोई दूसरा बाल कलाकार हासिल नहीं कर सका। इसके बाद लावारिस में हीरा के किरदार में मयूर ने खूब नाम कमाया। फिर तो जैसे उनके ऊपर फिल्मों की बरसात होने लगी। फिल्म मेकर उनको लेने के लिए चक्कर काटते नजर आते। उस दौर में मास्टर मयूर की गिनती सबसे महंगे बाल कलाकारों में होने लगी। लव इन गोवा, शराबी कानून, अपना अपना से लेकर 15 हिट फिल्मों में उन्होंने अपना हुनर दिखाया और लोगों के दिलों पर छा गए। मयूर के काम की खुशबू महान डायरेक्टर B.R. चोपड़ा तक भी पहुंच गई। उनको मयूर में महाभारत का अभिमन्यु नजर आ गया। चोपड़ा साहब ने मयूर को अभिमन्यु का किरदार दे दिया। यह किरदार तो उन्होंने ऐसा निभाया कि आज भी लोग भूल नहीं सके हैं। लोगों को मयूर में एक उभरता हुआ स्टार नजर आ रहा था, मगर साल 2001 में आखिरी बार वो फिल्म में नजर आए। उसके बाद अचानक से गायब हो गए। किसी को नहीं पता था कि वो क्यों गायब हो गए। असल में उनके गायब होने के पीछे का फैसला उनका ही था। मयूर ने एक्टिंग छोड़कर बिजनेस शुरू किया। उन्होंने एक मशहूर शेफ नूरी से शादी कर ली थी, जिससे उनके 2 बच्चे हुए। कुछ समय बाद वो परिवार समेत भारत छोड़कर वेल्स चले गए। किस्मत ने साथ दिया और वेल्स के अरबपति व्यापारी बन गए। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वहां इंडियाना नाम का रेस्टोरेंट शुरू किया, जिसके दम पर वो अरबों के साम्राज्य के मालिक हैं। इतना ही नहीं, वो वहां पर वेल्थ अनलिमिटेड नाम की बड़ी कंपनी भी चलाते हैं। उनकी कंपनी वेल्स में आने वाले सैलानियों को वो जगह दिखाती है जिनको उन्होंने फिल्मों में देखा हुआ है। वेल्स के बड़े व्यवसायियों में उनका नाम शुमार होता है। वैसे मयूर अब भी बॉलीवुड को नहीं भूले हैं। वो वेल्स में ही एक्टिंग क्लास भी चलाते हैं और लोगों को हिंदी सिनेमा से रूबरू भी करवाते रहते हैं। दोस्तों, आपको मास्टर मयूर कैसे लगते थे? उनकी कोई फिल्म या किरदार आपको याद हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरी को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।